सर, सीएम केपी का ज़िक्र छिड़ ही गया है, तो यहाँ पर एक और चीज़ उनसे रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी कि सीएम केपी की जानिब से कहा गया है कि इस बार पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, जल्द तारीख का ऐलान करूँगा। तो ये किस चीज़ का पेश-ख़ैमा लगता है आपको? ये गीदड़ भभकियाँ हैं। देखिए, वो पूरा मुल्क कैसे बंद कर सकते? पूरा मुल्क बंद हो ही नहीं सकता। वो लाहौर कैसे बंद करेंगे? बतौर सीएम केपी, केपी में तो छुट्टी दे दें, लेकिन लाहौर कैसे बंद करेंगे? कराची कैसे बंद करेंगे? पिंडी कैसे बंद करेंगे? वो कुछ भी नहीं बंद कर सकते। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये गीदड़ भभकियाँ हैं। वो बोलते जो हैं वो पीटीआई के वोटर को और सपोर्टर को खुश करने के लिए हैं, और काम वो करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए होते हैं। तो लिहाज़ा अब उनकी गुफ्तगू को पीटीआई के लोग भी मज़ाक के तौर पे लेते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। आप बताएँ, वो पूरा मुल्क कैसे बंद कर सकते हैं? तो इसलिए वो एक तरफ सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि अब हमने डी चौक नहीं आना, अब हम एहतजाज की सियासत करेंगे तो हमारी पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा। दूसरी तरफ गंडापुर कह रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है। तो इसका मतलब है कि सलमान अकरम राजा और गंडापुर एक पेज पर नहीं है। इसका मतलब है सलमान अकरम राजा को पता है कि अगर आप दोबारा डी चौक की तरफ गए तो बहुत सख्त रियासत सख्ती से पेश आएगी, और शायद गंडापुर इसलिए जाना चाहते हैं कि वो बाकी मानदा क़यादत को भी पकड़वा देना चाहते हैं, ताकि एंड पे आराम से वज़ारत आला कर सकें। तो मुझे को गंडापुर की ये बात कोई इतनी सीरियस नहीं लगी। सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे काज़ी साहब को रेफरेंस को लेकर। फिर एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुनने में आया है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, वो उम्र की अदायगी के लिए जा रहे हैं। और एक और इसी रिलेटेड अदालती निज़ाम से रिलेटेड ये है कि जो सदर हाउस है, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया है और फिर मेहमानों की लिस्ट माँगी गई है, क्योंकि जो याहिया अफरीदी साहब की हलफबर्दारी की तकरीब है, उसके लिए तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को आप कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह ने याहिया अफरीदी की हलफबर्दारी में शिरकत का फैसला कहा कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। सवाल कोई काजी फ़ायज़ ईसा के अलविदाई रेफ़रेंस का नहीं है। देखिए, अलविदाई रेफ़रेंस में एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता है जो काजी फ़ायज़ ईसा है, और एक इनकमिंग चीफ जस्टिस होता है जिसने खिताब करना होता है, और एक पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे खिताब करते हैं। उसमें बाकी जजेस ने तो खिताब करना ही नहीं होता। अब आप देखें तो याहिया अफरीदी उसमें शिरकत कर रहे हैं, और वो तकरीर करेंगे तो इनकमिंग चीफ जस्टिस तकरीर करेंगे, आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फ़ायज़ ईसा तकरीर कर देंगे, और बार के नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है कोई रेफरेंस में कोई जज है या नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वहाँ मंसूर अली शाह ने को खिताब करना होता तो हम कहते रेफरेंस में वो मौजूद नहीं है। ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि वो याहिया अफरीदी की हलफबर्दारी से में शिरकत नहीं कर रहे। और अगर वो याहिया अफरीदी से उनकी कहते हैं 50 साल की दोस्ती है, स्कूल की दोस्ती है, फिर चैम्बर इकट्ठा बनाया है, फिर उन्होंने कारोबार इकट्ठा किया है, तो आज वो याहिया अफरीदी की हलफबर्दारी में शिरकत नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह को अंदाज़ा हो गया है कि वो ये जंग हार गए हैं। वो काज़ी फ़ायज़ ईसा को गिराते-गिराते, और इस कोशिश में कि उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा को गिराना है, वो खुद गिर गए हैं और उनके हाथ से चीफ जस्टिसशिप निकल गई है। ये भी कहा जा रहा है कि कल मुनीब अख्तर भी शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जजों के आने की नवीद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी याहिया अफरीदी ने बहुत से अहम फैसले करने हैं। काज़ी फ़ायज़ ईसा के जाने के बाद नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बननी है, जुडिशल कमीशन बनना है, आईनी बेंच बनना है। तो अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सारी हैयत बदल जानी है। उसके बाद ही समझ आएगी कि ये सारी सियासत किधर जाएगी। फिलहाल मुझे ये लगता है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा इज़्ज़त से घर जा रहे हैं, या ये अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, और बाकी जजेस जो हैं, अभी मंसूर अली शाह ने और मुनीब अख्तर ने इस्तीफे का फैसला नहीं किया। वो सोच रहे हैं कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वो हों, शायद 26वीं आईनी तरमीम को का केस सुनने का उन्हें मौका मिल जाए, शायद मखसूस नशिस्तों वाला कोई और वज़ाहत जारी कर दें, और अगर इस्तीफे देने हैं तो सब इकट्ठे दें। लेकिन इस्तीफों के हवाले से जजेस में फूट पड़ गई है, और जो बाकी जजेस हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। सर, और ये तो आपने बयान कर दिया, तो हमने ये भी देखा कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो काज़ी फ़ायज़ साहब को ख़त लिखा गया। ये खत की कोई अहमियत नहीं, काजी साहब का आखिरी दिन है आज। खत पे नाम काजी साहब का है, असल में तो खत याहिया अफरीदी को लिखा गया है। मतलब काजी साहब तो आज जा रहे हैं, उनको खत लिखने की क्या ज़रूरत है? नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कल बन जानी है। वो तो असल में याहिया अफरीदी को खत लिख रहे हैं, चूँकि याहिया अफरीदी अभी चीफ जस्टिस नहीं बने, लिहाज़ा उन्होंने खत के ऊपर नाम काज़ी फ़ायज़ ईसा लिख दिया। असल में वो कहते नहीं, सुनाना तीन हूँ, कहना नौन हूँ।
लिख सुना वो काजी फ़ाइज़ ईसा को रहे हैं और असल में सुना याहिया अफ़रीदी को रहे हैं। ये ख़त उन्होंने लिखा याहिया अफ़रीदी को है, सिर्फ़ याहिया अफ़रीदी का नाम ऊपर नहीं है, नाम काजी फ़ाइज़ ईसा का है। सर, जमात इस्लामी की जानिब से जो 26 बयानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी की पार्लियामान में कोई नशिस्त ही नहीं है, वो पार्लियामान के मेंबर ही नहीं है। उनका क्या इस्तेहकाक है किसी आईनी तरमीम को चैलेंज करने का? उनसे पूछा जाएगा आप इलेक्शन जीते थे? वो कहेंगे नहीं हम इलेक्शन हार गए थे। जेयूआई ने वोट डाला है जमात का पीटीआई ने भी 26वीं आईनी तरमीम के चाहे खिलाफ वोट डाला है, लेकिन वोटिंग में हिस्सा तो लिया है। जब आपने जी। वोटिंग में हिस्सा लिया है, तो आपने तरमीम के पास होने में हिस्सा लिया है। अब कभी आपका वोट हक में है, कभी खिलाफ है, लेकिन जब आपने वोटिंग में हिस्सा लिया है, तो आपने 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के अमल में हिस्सा लिया है। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी की दरख्वास्त में कोई दम है।